दोस्तों धान की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और उसके बाद सबसे जरूरी जो पोषक तत्व होता है वो है पोटास। किसान भाइयों ज्यादा उत्पादन और ज्यादा पैदावार लेने के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व होता है पोटास। अगर किसान भाई इसको नजरअंदाज कर देते हैं तो हमारी जो धान की फसल होती है जिसके दाने खोखले हो जाते हैं, धान जल्दी गिर जाता है, दाने जो होते हैं उनमें चमक भी कम हो जाती है। इसके बाद बात करें तो 17 से 20% तक उत्पादन भी घट जाता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि धान की फसल में पोटाश का महत्व क्या होता है, आखिर धान की फसल में पोटाश कब डालनी चाहिए, कैसे डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और साथ में पोटाश के क्या-क्या मिलाना चाहिए और सावधानियां आपको क्या बरतनी चाहिए। क्योंकि अगर आप थोड़ी भी गलती करते हैं, एक गलती हुई तो धान की फसल में आपकी पैदावार घट जाएगी। क्योंकि पोटाश डालने के बावजूद भी रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि सही तरीके और सही समय से अगर पोटाश नहीं पड़ पाएगी तो वो भी पैसा आपका व्यर्थ में चला जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं धान की फसल में पोटाश हम लोग क्यों डालते हैं, क्यों डालना जरूरी होता है। धान की फसल में पोटाश डालने का क्या महत्व है और क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में बात करें तो जब हम धान की फसल में पोटाश डालते हैं तो ज्यादातर किसान भाई तभी डालते हैं जब धान की फसल में पहली हम खाद डालते हैं बेसिक डोज में, तो बेसल डोज में वो डाल देते हैं। जनरली किसान भाइयों को ये चीज पता ही नहीं होती है कि किन कारणों से हमारी धान की फसल में पोटाश का प्रयोग करना चाहिए, क्यों जरूरी होता है। पोटाश मुख्यतः 4 फायदे आपको देता है। पहला फायदा, आपकी धान की फसल जब आप उसमें डालेंगे तो सबसे पहले उसके जो तने होंगे वो मजबूत हो जाएंगे, पौधा मजबूत बनता है जिससे जो हवा इत्यादि उनको झेल जाता है और थोड़े बहुत जो बीमारियां रोग आते हैं उनको भी आसानी से सह जाता है। जिसके क्या रहता है, जब हवाएं तेजी से चलने लगती हैं तो हमारा जब तना मजबूत होगा तो पौधा गिरेगा कम। इसके बाद दूसरा काम ये होता है कि हमारी धान की फसल में पोटाश डालने से उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, तो रोग और कीड़े भी कम लगते हैं। इसके बाद तीसरा फायदा ये भी रहता है कि धान की फसल में अगर हम पोटाश समय पर डालेंगे तो उसमें जो फंगस के रोग होते हैं उनका भी अटैक थोड़ा कम हो जाता है और ग्रोथ भी अच्छी होती है, दानों का भराव भी अच्छा होता है। सबसे लास्ट फायदा आपको हम बताएं तो इसमें क्या होता है, जो हमारे दाने होते हैं ये खोखले नहीं होते हैं। जब हमारी धान की फसल में पोटाश की मात्रा पूर्ति होगी जाएगी, समय पर मिल जाएगी, तो उसमें दाने जो है पूरे ठोस भरेंगे, चमकदार भरेंगे और वजन होंगे, दाने बड़े साइज के बनेंगे और साथ ही साथ जो बालियां होंगी वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में दाने प्राप्त कराएँगी। इससे आपकी पैदावार जो होती है, जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी फसल में पोटाश का कितना फ़ायदा मिला। क्योंकि अगर आपने समय पर पोटाश डाल दी है तो आपकी पैदावार निश्चित ही बढ़ जाएगी, दाने खोखले नहीं होंगे, अंदर से भरेंगे, दाने मोटे, वजनदार और चमकीले होंगे, तना मजबूत होगा, पौधे में टिलर भी अच्छे निकलेंगे, पौधा मजबूत होगा जिससे कि छोटी-मोटी हवा के प्रभाव से वो गिरेगा नहीं। इसके बाद बात आती है कि धान की फसल में आपको 45 से 50 दिन की स्टेज पर कितनी खाद डालनी चाहिए, क्योंकि धान की जब 45 दिन से 50 दिन की फसल हो जाती है तो उसमें सूखा इत्यादि की समस्या आने की संभावना रहती है, रोग ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तो इस समय हमें पोटाश ज़रूर डाल देना चाहिए। पोटाश डाल देंगे तो तना मजबूत हो जाएगा और हमारे जो पौधे होंगे उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाएगी। तो 45 से 50 दिन पर किसान भाई आप धान की फसल में एक बार जो पोटाश है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा एनपीके 0050 या 05234 जो आती है उसका आप स्प्रे करें। एनपीके 05234 इस समय 45 से 50 दिन पर डालने पर आपकी धान की फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, तने मजबूत होंगे और आगे जो बालियाँ निकलने वाली हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी और वो जो बालियाँ होंगी वो पूरी स्वस्थ और लंबाई युक्त होंगी। अगर दानेदार फार्म में खाद डालने की बात की जाए तो 1 एकड़ में आपको 30 किलोग्राम के हिसाब से ज़रूर डालना चाहिए। ये डोज़ आपको 10 दिन के भीतर में ही डाल देना होता है। अगर आप ये 45 से 50 दिन के अंदर ही डालेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा और इसके बाद आपको लास्ट खाद डालनी होती है, जो पोटाश होती है इसको आपको डालना है जब दानों का भराव हो रहा हो। यानी बालियाँ जब पूरी तरह से निकल आती हैं तब भी हमें एक बार पोटाश ज़रूर डालनी चाहिए। ये भी हमारी फसल में काफ़ी फ़ायदे देती है। ये समझ लीजिए 100% फ़ायदा अगर लेना है तो आपको 2 बार ज़रूर पोटाश डालनी चाहिए। एक तो आपको बालियाँ निकलने के ठीक पहले, जिसमें आप चाहें तो एनपीके 05234 डाल सकते हैं या फिर पोटाश के साथ में आप यूरिया या आप जो फास्फोरस है एसएसपी उसको मिलाकर आप डाल सकते हैं। लेकिन लास्ट में जब आप यूरिया जो लास्ट वाली दे रहे हैं
वो यूरिया के साथ में आपको पोटाश ज़रूर डालनी चाहिए। उसकी अगर डोज़ की बात की जाए तो अगर आप 1 एकड़ में 50 से 60 किलोग्राम यूरिया डाल रहे हैं तो उसमें आपको 20 से 25 किलोग्राम जो म्यूरेट ऑफ पोटाश रेड वाली आती है वो डालनी चाहिए। डालते समय आपको विशेष रूप से ध्यान ये भी रखना है कि हमारी जो धान की फसल है उसमें नमी बरकरार होनी चाहिए। नमी अगर अच्छी होगी तभी उसका हमें पूरा फ़ायदा मिलता है। जब हमारी जड़ों से हमारे पौधे को पोटाश पूरी पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो दाने बड़े भी बनते हैं, वज़नदार भी बनते हैं और जो दाने हैं उनमें चमक भी अच्छी देखने को मिलती है। खोखले दाने बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अक्सर किसान भाइयों की जो पैदावार घटती है वो दाने खोखले होने के कारण ही घटती है, इसलिए समय पर पोटाश का प्रयोग करें और 2 बार आपको पोटाश ज़रूर डालनी चाहिए। अगर आपने पहली बार स्प्रे किया है तो दूसरी जो पोटाश है वो आपको जो रेड वाली आती है दानेदार वो ज़रूर डालनी चाहिए। वैसे अगर आप चाहें तो कई सारे किसान भाई जब आप पहली यूरिया देते हैं, दूसरी यूरिया रोपाई के बाद डालते हैं, तब भी आप पोटाश दे सकते हैं और लेकिन जो बालियाँ निकलने के बाद वाली पोटाश होती है, ये सबसे फ़ायदेमंद रहती है। इसका आप इसकी मत करें, पैदावार आपकी बम्पर मिलेगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।